हाँ देखिए, ऐसे जो बॉडी पार्ट है ना, वो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले ये तो ये पूछ सकता है वो किसी चीज़ का कि उसका सॉरी उसका फीचर्स क्या है या फिर उसके प्रोविजंस क्या है। एक तो ये पूछ सकता है, जैसे पूछ देगा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, या तो ये पूछ सकता है व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम्स, या तो ये पूछ सकता है कि डिमेरिट एंड डिसएडवांटेज दे आर द सेम थिंग। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव में तो ये पूछ सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल, ये होता है। फिर होता है डिफरेंस या सिमिलरिटी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस में रोड नाइस। देन चैलेंजेज, इशूज, प्रॉब्लम, लिमिटेशंस, वीकनेस, क्रिटिसिज्म, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो जिसको बोल देंगे व्हाट आर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएस पे, या फिर लिमिटेशंस, या फिर इशूज, या फिर क्रिटिसिज्म, या फिर टाइप भी पूछ सकता है वो कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ DPSP। सो देयर आर 3 टाइप्स सोशलिस्ट, गार्जियन या फिर रीजन पूछ सकता है। जब कभी भी रीजन पूछे ना तो हमेशा उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, नेचुरल एंड नेचुरल एंड मैन मेड है, यह हमेशा। पॉलिटी में कि जीएसटी पॉलिटी में भी यूज़ करते हैं आप, मतलब कंटेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको लगे तो। या फिर एक चीज़ और रीजन रख सकते हैं, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। तो क्या है ना कि यहाँ पे क्या है ना कि आंसर प्रेजेंटेशन को ब्यूटीफाई करेगा ये। फिर नेक्स्ट है इफेक्ट्स, इम्पैक्ट्स या चेंजेस। तो जैसे जब कभी भी इम्पैक्ट पूछे ना, इफेक्ट, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ है। इफेक्ट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ लिखना है आपको हमेशा। ये पीडीएफ में अब देखिए, तो सोशल फ्रेगमेंटेशन अप्रोच फॉलो कर सकते हैं आप। कैसे कि उसका इंडिविजुअल पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, फिर स्टेट पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, फिर नेशन पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। ऐसे इंडिविजुअल, सोसाइटी, हाँ नहीं वो स्टेक होल्डर नहीं है, सोशल फ्रेगमेंटेशन इसको बोलते हैं कि सोशल फ्रेगमेंटेशन। हाँ ये कभी भी इम्पेक्ट पड़ता है। फिर होता है इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस। देखिए अगर ये 3 चीज़ कभी भी आ गया ना ये, तो हमेशा पेस्टल अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। पेस्टल मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल। फिर लास्ट है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड सोल्यूशंस कभी भी आप लिखिए ना तो हमेशा उसको शॉर्ट टर्म सोल्यूशन एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस हैं, या फिर स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे ये आपका ही क्वेश्चन है, इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस। क्या पूछ रहा है वो? फिफ्थ ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब देखिए मैंने क्या बोला कि जब कभी भी इफेक्ट पूछे तो कहाँ जाना है, सोशल फ्रेगमेंटेशन में, यानी उसको ब्रेक करना है। तो बताइए किसी चीज़ का अगर इफेक्ट पूछ रहा है तो कहाँ इफेक्ट होगा इस ब्रेक में? एक तो एग्जीक्यूटिव पे, दूसरा लेजिस्लेटिव पे, तीसरा फाइनेंशियल पे है। तो मतलब तो क्या है ना कि आप देखिए आपका अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, अब क्या हो जाएगा, अब लिखना आसान हो जाएगा। एग्जामिनर मेन हेडिंग देखिएगा, तो जब कभी भी इफेक्ट पूछे तो आप उसके अंदर जाइए। देखिए अगर नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो देखिए एक तो एग्जीक्यूटिव पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, एक लेजिस्लेचर पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, देख लीजिए, और एक फाइनेंशियल पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। सो अब आपके पास जो नॉलेज है उसमें लिख दीजिए। इसमें आपको जरूरत है, जैसे मान लो कि आ गया एलिमेंट्स ऑफ सोशलिज्म या फिर फीचर्स ऑफ सोशलिज्म। ये बताइए अब किसी चीज़ का फीचर्स पूछ रहा है। अब देखिए तो हमेशा जो है ना आप उसको जो है ना देखिए कि ये बताइए सोशलिज्म के फीचर। अब सोशलिज्म क्या है, क्या है सोशलिज्म? एक आइडियोलॉजी है। तो किसी चीज़ का आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या 3 मेजर चीज़ें हैं। एक तो प्रीएम्बल, एक फंडामेंटल राइट और एक
बस लिख दीजिए कि कितनों में क्या क्या एलिमेंट है। प्रीएम्बल में भी सोशलिज्म है, डीपीएससी में भी सोशलिज्म है, फंड वैरायटी में भी सोशलिज्म है। तो मतलब कि एलिमेंट्स पूछ रहा है ना, मतलब फीचर पूछे ना, तो मतलब जो है ना उसके एलिमेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर? हाँ, ये सब क्वेश्चन को जो है ना आपको लिखना है, जो बता रहा हूँ ना, ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 में मिल जाएगा आपकी पीडीएफ में, ये 11 में मिल जाएगा। फिर अब इसमें लगेगा डिफरेंस कभी आ गया मान लीजिए कि जोनल काउंसिल और इंटरस्टेट काउंसिल। जब कभी भी डिफरेंस पूछे ना तो आप रैंडम मत लिख दीजिए। डिफरेंस लिखने का एक अप्रोच होता है, तो क्या है, पर जानते क्या है, पहले उसका ओरिजिन क्या है ये लिख दीजिए आप। तो देखिए ओरिजिन में क्या लिख सकते हैं, देखिए कि देखिए ये कौन से आर्टिकल में है और ये कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, तो ये जो जोनल काउंसिल आर्टिकल ये एक स्टेट्यूटरी है और इंटर स्टेट काउंसिल क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, तो आप एक लिख सकते हैं। फिर सेकंड है स्कोप, स्कोप में क्या लिख सकते हैं आप कि ये रीजनल लेवल फोकस करता है, ये पूरे नेशनल लेवल फोकस करता है। थर्ड कंपोजिशन कि जोनल काउंसिल में कौन कौन होता है, यूनियन मिनिस्टर होता है, लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल में पीएम सीएम सब होते हैं। फिर फोर्थ नेचर क्या है, ये एडवाइजरी होता है, ये बाइंडिंग होता है। तो हमेशा 3 चौथा में किए देखिए, एक ओरिजिन, स्कोप, कंपोजिशन और नेचर। अब इसमें मार्क्स अलग ही होगा दूसरे कैंडिडेट से। तो डिफरेंस कभी भी आए ना, ये सब वीडियो आपको मिल जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है, आपको भेज दूँगा। आप इसको एक बार फिर सुन लीजिएगा, पीडीएफ भी भेज दूँगा, भी भेज दूँगा। हाँ, अब मान लीजिए कब क्रिटिसिज्म आ गया या फिर उसके लिमिटेशंस आ गए, प्रॉब्लम्स आ गए, तो अब बताइए क्या क्या पूछ रहा है। क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इशू टू एनी ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस कौन इशू करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। तो बताइए अगर प्रेसिडेंट, ये बताइए ऑर्डिनेंस क्या काम करता है, ऑर्डिनेंस ला बनाता है ना, ला बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का। हाँ। तो अगर प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव है, अगर वो ला बनाने लगेगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेजिस्लेचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जुडिशरी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बस वही लिखना है, देखिए कि बाईपास लेजिस्लेचर, अंडरमाइन जुडिशरी, डेमोक्रेसी। अब बताइए क्या समझना है, लोग कैसे गमे थे क्या लिखे यार। मतलब क्या हमेशा हेडिंग जो है ना आप क्लियर रहना चाहिए। तो अगर क्रिटिसिज्म पूछता है ना तो वैसे आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से आपको जो है ना क्रिटिसिज्म लिखना है बेसिकली। समझ में आ रहा है ना कैसे आपको ब्रेक करना है पॉइंट्स को, नॉलेज वही है। मतलब आपका ये आ गया टाइप्स पूछना है, कहीं मान लीजिए कि डीपीएसपी कितने टाइप्स हैं, तो आपको क्या पता है। देखिए अब डीपीएसपी क्या काम करता है बताइए, इसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है डीपीएसपी का, वेलफेयर स्टेट, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो देखिए सोशल की बात कर रहे हैं यानी सोशलिस्ट होगा टाइप, इकोनॉमिक गांधीयन और लिबरल। तो ये डीपीएसपी के 3 टाइप हो गए। मतलब ऐसे आपको डिवाइड करना चीज़ों को। मैं आपको तरीका बता, देखिए क्वेश्चन पूरे नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन क्या आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको सोचना है। कल एग्जाम हमने सब आपको काम आएगा, या आपको इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। और क्या है ना कि जो है ना आप ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम कीजिए चाहे आप जब जो है ना अपने पर्सनल ऐसे फ्रेम जो आपको आते हैं ऐसे सब जो आपको आते हैं मैं थोड़ा लिख सकता हूँ, फ्रेम कीजिए, फिर मेरे को बताइए, देखना आपकी मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ अप्रोच था बॉडी पार्ट का बेसिकली।